इस वक्त हम मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में मौजूद हैं। आज सुबह से ही यहाँ के आदिवासी समुदाय और पुलिस के बीच झड़प तेज थी, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन की तरफ से, खास तौर पर वन विभाग के प्रतिनिधियों की तरफ से ये बात बताई गई है कि आज यहाँ पर कोई भी तोड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। और यही कारण है कि आप देखिए, पुलिस की जो टीम थी, जो वन विभाग की टीम थी, अब वो यहाँ से वापस लौट रही है और जो ग्रामीण थे, यहाँ के जो लोग थे, वो भी यहाँ पर उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पर ट्रैक्टर लगाए गए थे, जो ट्रॉली लगाई गई थी, अब वो यहाँ से वापस लौटेगी, लेकिन ये केवल आज के लिए है। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, उनके बीच अगर आप देखें तो उत्साह नजर आ रहा है। आज सुबह से ही यहाँ पर नाराजगी की भावना थी और अब यहाँ पर नारेबाजी तेज हो गई है। यहाँ पर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, लोग खुश है। उनका सुबह से उनका यही कहना था कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। काकी, क्या कहेंगी भाऊ, आप क्या कहेंगे? हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है सर। क्या कहा है प्रशासन ने? प्रशासन ने बोला है कि अभी कार्रवाई रोकी जाएगी, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। आप लोगों की मांग क्या थी? बहुत खुश हैं, बाकी सारी चीजें चल रही हैं, किस बात को लेकर विवाद था? अभी सर हम लोग एक ही बोल सकते हैं, धन्यवाद सर, और कुछ नहीं बोल सकते। सर, क्या कहेंगे आप? ये हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कई पीढ़ी ने पीढ़ी, जब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे नहीं था, उसके पहले से हमारे पीढ़ी ने पीढ़ी यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। आज आदिवासी के 7-12 यहाँ पे था, आदिवासी लोग साथ में रहते थे, तो इन लोगों ने आज इनको हमारे ऊपर दहशत किए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तोड़ने के लिए, उसके लिए हम लोग का मेला लग गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आज सुबह से उन्होंने भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि आज सुबह से मोर्चे में वही तैनात रही। उन्होंने ही जब प्रशासन का बुलडोजर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है और अब चूंकि इस सिचुएशन में आप देखिए, जितना भी आदिवासी समुदाय है वो यहाँ पर खुश नजर आ रहा है। वहाँ पर जो आजी है, जो आज सुबह से यहाँ मौजूद थी, वो भी आप उनके भी चेहरे पर आपको खुशी नजर आएगी। कुछ कहना चाह रही आजी? मी मराठीमध्ये बोलणार आहे. चालेल ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही. हा, आमचे लोकांचे शेती होते, आदिवासी लोकांची आमची शेती फारच वाली आहे, काढून घेतले. आमचे सासरे होते, वडील होते, सगळे ते अंठेबाज होते, त्यांच्याकडनं सगळं जागा काढून घेतले. आता ये लोग सांगतात काय? आपको हिंदी में बता देते हैं आजी कहना क्या चाह रही थी। वो कह रही है कि यहाँ पर जो हमारा सासरा था, जो हमारा घर था, वो यहाँ पर था और यहाँ पर जो खुशी का माहौल है वो इस वक्त आप बिल्कुल फील कर सकते हैं। मैम, क्या कहेंगी? क्या बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। क्या कहा गया प्रशासन की तरफ से? क्या कहा गया? हमें शासन को धन्यवाद करते हैं। हमारे घर कभी हमको उद्ध्वस्त नहीं करेंगे, इसलिए हम शासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में मौजूद हैं। यहाँ एक लड़ाई छिड़ी हुई है। लड़ाई यहाँ रहने वाले आदिवासी और वन विभाग के बीच में, और उस लड़ाई की तैयारी भी गांव के लोगों ने पूरी तरह से कर ली है। जो आप सामने इस वक्त विजुअल्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है। लगभग 100-150 लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और इसी तरह से छोटे छोटे पैचेज में संजय गांधी नेशनल पार्क में लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। और ये लड़ाई है वन विभाग और यहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों के बीच। दरअसल वन विभाग का ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उन्होंने इस जगह को अतिक्रमित किया है और यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। इनके लिए मुंबई के चांदीवली और अन्य हिस्सों में घर बनाकर दिए गए हैं। उसके बावजूद वो लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई। अब 19 तारीख की डेट तय की गई। 19 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच खाली करने का आदेश था, लेकिन उस आदेश की अवहेलना होने के बाद कल यहाँ पर प्रशासन की टीम आई थी और उसके बाद आज भी पुलिस का एक बड़ा प्रशासन यहाँ बाहर तैनात किया गया है। सुबह से जो यहाँ रहने वाले आदिवासी समूह के लोग हैं और जो वन विभाग की टीम है, उनके बीच झड़प भी हो रही है। वहीं ये इंटरनल इलाका है संजय गांधी नेशनल पार्क का। अब जो छोटी छोटी बस्तियां देख रहे हैं, ये बस्तियां यहाँ तैयार की गई हैं, जिसे प्रशासन अवैध बता रहा है। लेकिन कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो कह रहे हैं वो लोग कि चांदीवली में आप लोगों को घर दिया गया था, आप लोगों ने वो घर बेच दिए हैं, ये जो आरोप है प्रशासन का, कितनी सत्यता है इसमें? सर, इसका तो कुछ अभी तक पता, मतलब डॉक्यूमेंट्स है इन लोग के पास, हमारे लोगों के पास, आदिवासियों के पास, लेकिन फॉरेस्ट वाले ये बोल रहे हैं कि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो लोग हमको दिखा ही नहीं रहे। तो हम लोग मान्य कैसे करें कि हम लोग यहाँ पे अतिक्रमण से रह रहे हैं? और हम लोग पुरखों से, हमारे दादा परदादा के टाइम से हम लोग रहे। पहले तो ये नेशनल पार्क भी नहीं था, ये नेशनल पार्क अभी बना है। पहले हम लोग यहाँ पे बैलगाड़ियां चलती थी, खेती बाड़ी होती थी। अभी आके अब इतना हम लोग जुने से रह रहे हैं। अभी ये लोग आगे बोल रहे कि तुम लोग अतिक्रमण करके रह रहे हो, तो हम लोग कैसे मान्य करें सर?
यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, कितने लोग रहते हैं यहाँ? 11 गांव है, तो 11 गांव के हिसाब से एक गांव में कम से कम 100-150 घर रहेंगे। उसके हिसाब से सब 11 गांव में जी। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रही सब हैं। सर उनके लिए देखिए ना, प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प की जा रही है? प्रशासन उन्होंने बातचीत की है कुछ? बातचीत तो कर रहे सर, अभी कोर्ट में डिसीजन चालू है, मीटिंग वगैरह चालू है। अगर उससे कोई होता है तो देखते हैं, अभी अब वेटिंग पे है सब लोग। कौन लड़ रहा है आप लोगों की तरफ से कोर्ट में? हम लोग सर जो अंदर रहने वाले हैं, वन हक समिति है, जैसे सब लोग अभी एकजुट हुए हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग लड़ रहे हैं सर। हम लोग को कोई नेता या कोई भी मंत्री कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है हम लोग को। हम लोग आदिवासी है, हम लोग हमारा लड़ाई खुद लड़ रहे हैं सर। राज्य के मंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोगों को घर दिया गया है, तो ऐसे में ये लड़ाई कैसे होगी? क्या आपको भी घर मिला है? नहीं सर, हम फिर कैसे कह रहे हैं कि घर का सर वो लोग कुछ दिखा ही नहीं रहे ना हम लोग को डॉक्यूमेंट्स के, आपको घर मिला है। हम लोग सामने से पूछ रहे हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें दिखाओ, हम लोग पढ़ेंगे तो ही मालूम गिरेगा ना सर कि आपको घर मिला है कि नहीं। वो खुद से ही बोल रहे कि आपको मिला है, आप लोग यहाँ से भाग जाओ। और ऐसा ही नहीं बोल रहे कि अगर घर नहीं मिला होगा तो घर देना चाहिए। ये लोग ऐसे बोल रहे कि आप टेम्पो का भाड़ा लो और यहाँ से भाग जाओ, ऐसा बोल रहे सर। तो हम लोग कैसे जाओ बाहर, अभी बोलो। क्या नाम है आपका? माझं नाव कृष्णा भीमरा। क्या मुद्दा है आपका? किस मुद्दे को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई है? ये लड़ाई ऐसा हुआ है, क्या ये अनीता पाटिल सीसीएफ जो है वो जब से आई है तब से हमारे 11 पाड़े में जाके सब लोगों को समाचार बताते हैं कि हम ये पूरा गांव खाली करेंगे। हमारा नेशनल पार्क का जमीन है और हम लोग बोलते हैं कि ये जमीन जब भी ये नेशनल पार्क का ये भी नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या ना 95 साल, तब से उसके पहला हम लोग पीढ़ी से रहता था। और अभी बोलता है कि नेशनल पार्क हम लोग का है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा सर, ये जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने आप लोगों को घर मुहैया कराया था, लेकिन आप लोगों ने वो घर बेच दिए हैं या भाड़े पर दे दिए हैं और अब आप लोग यहाँ आकर इनलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं, उस पर आप क्या जवाब देंगे? हम लोग को उसको बोला क्या जो आके यहाँ पे घर बसा के बैठे हैं ना, उनको लेटर घर पे दो या रूम जहाँ पे दिया है रूम में जाके उधर चिपका दो, नोटिस बिटिस जो क्या है तुम्हारा। लेकिन हमारे पाड़े में, आदिवासी समाज का पाड़े में आप ऐसा मत करो। सर, आपकी कितनी पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं? मेरा तो जन्म ही यहाँ का है। मेरे पिताजी के पिताजी भी यहाँ पे जन्म में थे और सब हमारा पूरा कुटुंब मतलब परिवार का परिवार यहाँ पे सब होके गुजर गया। अभी प्रशासन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, क्या आपको कोई घर दिया गया है? नहीं, हमको कोई घर नहीं दिया गया है। ऐसा कि जो टाइम जो फॉरेस्ट में काम पे थे सब लोग, उनको जबरदस्ती फॉर्म भरवाया गया वहाँ पे प्रेशर करके। किस तरीके का फॉर्म? वही SRA का फॉर्म भरवा के जो चांदिल में रूम दिया गया है ना, क्योंकि हमारे सब अंगूठा छाप है, कोई पढ़ा कोई नहीं था। वो टाइम पे उन लोग से काम का कोई प्रेशर करके मतलब या ऐसा कुछ बोल के मीठा बोल के फॉर्म रख के साइन लेके वो टाइम उन लोग को रूम दे दिया गया। और जो पैसा भरा ना वो भी उन लोग के पेमेंट में से काट के, पगार में से काट के उन लोग को दे दिया गया। तो कुछ पता ही था। और अभी ऐसा ये बोल रहे हैं क्या तो 95 में तुम लोग को सब जो फॉर्म भराया था तो उसमें तुम्हारा पूरा परिवार का गया। और अभी कैसा है, जो 95 में जो रूम भरा था मतलब फॉर्म भी भरा था, उसमें जो हमारे बच्चे अलग से थे, पिताजी के बड़े थे, उनके सब परिवार अलग से था। लेकिन अभी लोग पूरा परिवार एक ही साथ ऐसा करके उन लोगों ने फॉर्म भरा और एक ही रूम वो टाइम दिया था उन लोगों सबको। अरे वो एक ही रूम में सब जितने बच्चे, उनको 4-5 बच्चे, उनको उसमें ठूसने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जनरेशन बढ़ गई होगी, लोग बढ़ गए होंगे। अभी तो बहुत सारे लोग हैं, बच्चे के बच्चे हो गए अभी तो। और हम लोग को ये इसमें प्रावधान भी है, अनुसूचित 6-5 में वन का कायदा, ये कुछ मानने को तैयार नहीं है यहाँ पे। ये सरकार जो आदिवासी कायदे हम लोग के, उसको मानने को ये लोग तैयार नहीं। तो इनके खिलाफ हम लोग का यही निश्चित इन लोग का है कि ये सभी लोग बहुत किसी के दावों में कर रहे, पता है ऐसा सोच रहे कि आदरणीय को दिया है क्या, ये कुछ पता नहीं। लेकिन ये ऊपर से उन लोग को प्रेशर है सब खाली करवाने का। वोटर ID है आपका? हमारा वोटर ID सबका है। वोट दिया था आपने? वोट दिया था हम लोग ने। तो आपने जिन प्रतिनिधियों को वोट दिया उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? उनको किया हमने कोशिश, लेकिन कोई बोल रहा हम कर रहे बोले कोई कर, अभी तक कुछ आसपास सब लोग दे रहे, कुछ कोई नहीं कर रहा है अभी तक। आप राज्य के मुख्यमंत्री या फिर जो वन मंत्री हैं उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? उनके भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस मामले में कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि आप लोग इनलीगल तरीके से रह रहे हैं, आपको खाली करना होगा। जो भी सब उसका पहले जांच होना चाहिए, ये बोल रहे ना। तो हम लोग का भी जो आदिवासी जो कुछ कानून है वो भी उन लोग को मानना पड़ेगा। जो सब पिटीशन भी कुछ दाखिल वो भी उन लोग को मानना पड़ेगा। हम लोग ने जो हमारा आदिवासी आयोग उनका भी हम लोग ने ये स्टे लाया था, उनको भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ये सब हमारा जो अन्याय और सब अन्याय
अब ये इतने सब लोग हमारे लिए आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है ना, वो कुछ रोकना चाहिए हम लोग को। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र शासन का जो वन हक का कानून है, उनके तहत आदिवासी लोग को वन कानून के 13 जो विविध सुविधा मिलने का पूरा अनुदान है, प्रावधान है। उनका इधर ही स्कूल, लाइट, पानी, रास्ता वगैरह जो है वो जो गांव में ही होना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और 2015 में एक राज्य शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने भी जीआर निकाला और वो हम लोग उसका ही प्रोसीजर करके बीएमसी में वन हक्क समिति भी गठित कर लिए हैं, ग्राम सभा भी गठित कर लिया और ग्राम सभा को कोई पूर्व परवानगी दिए बिना इन लोग। सवाल होगा सर आपसे, क्या लाइट यहाँ पर आपको मिलती है? क्या कोई सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं? इधर लाइट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ये जो बंगले बनाए हैं फॉरेस्ट वाले ने, इन लोग ये लोगों को लाइट देते हैं और वो बंगले का भी बिल इन लोग से ही भरवाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है ये गांव की। तरीके से आप घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे, आप लोगों से पैसे लेते हैं वो? जरूर पैसा लेते ही है। जो भी मीटर है हम लोग आप आगे आ जाइए, बताइए। अभी आप स्टॉप क्वार्टर में आपका बिल है, जो भी आपके पास से हम लोग ने 2 जन 3 जन ने लाइट लिए, तो आपको 1 रुपया भरना नहीं, हम 3 जन मिलकर भरेंगे। ये प्रशासन के लोगों को आप देते हैं? अभी हम लोग को तो मीटर बिठाने देते नहीं लोग, जो भी है स्टाफ क्वार्टर का ही है, वहाँ से हम लोग को गरज है तो हम लोग लेते हैं, यही बात है। ये भी आरोप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आबादी में लोग यहाँ पर रहते हैं तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्हें यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे मिल रही हैं। इसका उदाहरण भी इन लोगों ने खुद ही बता दिया कि जो प्रशासन के लोग हैं उनकी भी अपनी मिलीभगत है, और जब आदेश आया उसके बाद ये प्रावधान लाया गया। सरकार अपनी तरफ से अपनी बात कहेगी, आदिवासियों का अपना पक्ष है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है।